साथियों नमस्कार, कृष्ण ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा, इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे वृद्धि व विकास। बाल विकास कैसे होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या संबंध वृद्धि और विकास में है, ये बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वृद्धि। देखो वृद्धि क्या है। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वृद्धि का अर्थ सीधे तौर पर शारीरिक वृद्धि से होता है। गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आता है। देखो विकास में वृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि। वृद्धि का प्रयोग शारीरिक वृद्धि के संबंध में किया जाता है और विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सृजनात्मक विकास, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। और वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक वृद्धि आती है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि विकास के अंतर्गत ही वृद्धि को रखा गया है। वृद्धि क्या है, संकुचित है, जबकि विकास बहुत व्यापक शब्द है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। उदाहरण के लिए हम लंबाई माप सकते हैं, बालक की चौड़ाई, भार, आकार आदि, इन सबको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यह मापने योग्य होती है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती। यह क्या है, यह एक निश्चित समय तक रहती है। देखो लंबाई जीवन भर नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई भी जीवन भर नहीं बढ़ेगी, भार भी जीवन भर नहीं बढ़ेगा। एक निश्चित समय आता है जब वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, जबकि विकास क्या है, एक व्यापक शब्द है। विकास का ही भाग है क्या, वृद्धि। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, सबकी वृद्धि समान नहीं होती है। तो सबकी वृद्धि समान नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि में अंतर हो सकता है। अब विकास क्या है, विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। और विकास क्या है, विकास किसी बालक का शारीरिक विकास, जैसे हमने कहा कि वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है। तो इसमें विकास में क्या होगी, वृद्धि भी आएगी, विकास में मानसिक विकास भी आएगा। जब न सिर्फ शारीरिक विकास, जबकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास जब किसी बालक बालिका का होगा तभी उसको पूर्ण विकास माना जाएगा, पूर्ण रूप से विकासशील माना जाएगा उस बालक या बालिका को। यदि सिर्फ शरीर में वृद्धि होती है और मानसिक विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास नहीं होता है, तो उसको विकास नहीं माना जाएगा। अर्थात वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है और विकास क्या है, एक व्यापक शब्द है। विकास मापने योग्य नहीं है, यह केवल अवलोकन योग्य है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास की बात कर रहे हैं हम। यहाँ क्या कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास की बात कर रहे हैं, जो कि निरंतर जीवन भर चलती रहती है। लेकिन वृद्धि क्या हो जाती है, एक निश्चित समय पे रुक जाती है। और हम 50 साल की उम्र में भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, मानसिक रूप से हम कुछ भी सीख सकते हैं 50 साल की उम्र। लेकिन 50 साल की उम्र में हम अपनी लंबाई बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकते। वो एक निश्चित समय है, 18, 19, 16, 17, 18, 19 के साल की उम्र, जब हम अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। लेकिन 50 साल की उम्र में हम अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। हाँ, 50 साल की उम्र हम सामाजिक रूप से कुछ सीख सकते हैं, हम मानसिक रूप से कुछ सीख सकते हैं, हमारा चारित्रिक विकास हो सकता है। ये सब चीज़ें 50 साल की उम्र में हो सकती हैं। अर्थात विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट नहीं दिखाई देते। हम बाहर से किसी व्यक्ति को देख करके बाहर से उसमें ये विकास के परिवर्तन नहीं देख सकते। वो व्यक्ति सामाजिक है, उसके अंदर परिपक्वता है नहीं है, नैतिक है नहीं है, ये बाहर से देखकर हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते। हमें उसका साक्षात्कार लेना पड़ेगा या उससे बात करनी पड़ेगी, तभी हम
विकास को उस बालक या बालिका में देख सकते हैं, जबकि वृद्धि को हम बाहर से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब विकास के क्या पक्ष हैं? विकास के अंतर्गत क्या क्या विकास आता है, क्या क्या पक्ष हैं? शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेदनात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया। ये 5 विकास किसके विकास के, जब ये 5 के 5 विकास किसी बालक बालिका के अंतर्गत होंगे तभी उसे पूर्ण विकसित या पूर्ण डेवलपमेंट बालक बालिका माना जाएगा। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला है गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था और पांचवी है प्रौढ़ावस्था। और गर्भावस्था गर्भाधान से लेकर और जन्म तक की अवस्था कहते हैं। आप जानते हैं 9 माह इसका कार्यकाल होता है। और जो बालक या बालिका जो जन्म लेती है वो भ्रूण, उस भ्रूण से जन्म लेती है। भ्रूण से शिशु का जन्म होता है, शिशु का निर्माण होता है। भ्रूण में 3 परतें पाई जाती हैं, पहली एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी एंडोडर्म। ये 3 परतें पाई जाती है भ्रूण में, जिससे शिशु का निर्माण होता है। गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कारक, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य, विकिरण का प्रदूषण। ये अगर गर्भावस्था में माता जो भोजन ग्रहण करती है या पोषण ग्रहण करती है, उसका सीधा प्रभाव बालक या बालिका पर या शिशु जो गर्भावस्था में जो बालक बालिका होगी उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, उत्तर शैशवावस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। और शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? सामाजिक भावना का विकास, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। सामाजिक भावना का विकास इसमें शुरू हो जाता है शैशवावस्था में। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि, अपने बालक या बालिकाओं में या तो उनमें रुचि होती है या उनमें अरुचि होती है। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे क्रोध का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, खुशी का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है। मतलब दूसरे को यदि आपने अपने बच्चे को नीचे रखा हुआ है, दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा है, तो आपका बालक या बालिका रोना शुरू कर देगा कि मुझे गोद में उठाओ, अर्थात उसे उस गोद में रखे हुए बालक या बालिका से ईर्ष्या शुरू हो जाती है। तो ईर्ष्या शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। बालक या बालिका का अनुकरण द्वारा सीखता है, देख करके, क्या लगातार बालक बालिकाएं देख करके इस अवस्था में सीखते हैं। अपरिपक्वता पाई जाती है, यहाँ परिपक्व नहीं होता है, बालक बालिकाएं परिपक्व नहीं होते। शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता रहती है, सीखने में बहुत तीव्रता रहती है। किसी भी चीज को बालक उल्टी सीधी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं इस अवस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति रहती है इस अवस्था में, मतलब बालक और बालिकाएं लगातार किसी चीज को बार बार दोहराते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, एक्साइटमेंट, किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा बालक बालिकाओं में रहती है। दूसरों पर निर्भरता, खुद पर नहीं दूसरों पर निर्भरता रहते हैं। वो क्या रहता है, अपने मम्मी या पापा पर ज्यादा निर्भर रहते हैं हर चीज के लिए। आत्म प्रेम की भावना, वो सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं बालक बालिकाएं का इस अवस्था में, सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का पूर्ण रूप से इस अवस्था में अभाव पाया जाता है। ये शैशवावस्था के पूर्ण कुछ गुण हैं। इस शैशवावस्था में शिक्षा, उचित वातावरण की उपलब्धता प्रदान करना, स्वस्थ पोषण की व्यवस्था करना, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बालक इस अवस्था में। उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। यदि बालक बालिकाओं में कोई भी जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं या किसी क्रियाकलाप को करना चाह रहे हैं तो उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए इस अवस्था में। मानसिक क्रियाओं के लिए उनको अवसर देने चाहिए। सामाजिक भावना का विकास करने के लिए भी उनको उचित अवसर देने चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक बालिकाओं में सामाजिक भावना का ज़्यादा विकास हो सकता है। वार्तालाप के उनको अवसर देने चाहिए, आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए और अच्छी आदतों का निर्माण करने के अवसर देने चाहिए। अब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। इसे संचय काल भी कहा जाता है, संचय काल या परिपक्व काल भी कहा जाता है। संचय काल भी कहा जाता है इस अवस्था को, 6 से 12 वर्ष संचय काल। प्रमुख विशेषताएं, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है, इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति मतलब इस अवस्था में बालक बालिकाओं में क्या बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। इसे गंधी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को गंधी अवस्था भी कहा जाता है। समूह की आयु कहते हैं। समूह की आयु इसलिए कहते हैं इस अवस्था को क्योंकि बालक बालिकाएं समूह में रहना पसंद करते हैं। बालक, इसे खेल की आयु भी कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खेल की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था क्या है, खेल की आयु भी कहा जाता है।
ALTI भी क्या कहा जाता है? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है कि बिना किसी उद्देश्य के बालक बालिकाएं इस अवस्था में भ्रमण करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं रहता है, कहीं पर भी चले जाते हैं। काम प्रवृत्ति क्या होती है? बहुत शून्य होती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रवृत्ता होती है, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को सामूहिक अवस्था भी कहा जाता है, बालकों की सामूहिक अवस्था। इस अवस्था में बालक बालिकाएं समूह में रहना पसंद करते हैं, सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं और इस अवस्था में बालक अपनी रुचियों में परिवर्तन करता रहता है। आज इसमें रुचि आएगी, कल किसी दूसरी चीज में रुचि आएगी, परसों किसी तीसरी चीज में रुचि आएगी। अपनी रुचियों में, बालक बालिकाओं की रुचियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता बनी रहती है। मानसिक योग्यताओं में लगातार वृद्धि होती है। इस अवस्था में सामाजिक नैतिक गुणों का लगातार विकास होता रहता है। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, और वास्तविक जगत से संबंध रखता है, जबकि शेष अवस्था में कल्पना सागर में डूबा रहता है। देखो, जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में वो वास्तविक जगत से जो एक्चुअल जगत है, एक्चुअल से जगत से संबंध रखता है, वास्तविक चीजों से संबंध रखना शुरू कर देता है, जबकि शेष अवस्था में वो पूर्ण रूप से कल्पना के सागर में डूबा रहता है। अब हमारी है किशोरावस्था, 13 से 15 वर्ष की। पूर्व किशोरावस्था, 2 अवस्थाएं होती है किशोरावस्था के, 2 भाग हैं। पहले पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष, दूसरे उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। एडोलसेंस, शाब्दिक अर्थ परिपक्वता की ओर। एडोलसेंस की अवस्था भी कहा जाता है, इसे एडोलसेंस भी कहते हैं, जिसे परिपक्वता की ओर, इसे अवस्था भी कहते हैं परिपक्वता की ओर। संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। स्टैनले ने कहा था संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था। संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास इनका शुरू हो जाता है। इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है, आत्मसम्मान। अपराध की प्रवृत्ति का भी विकास इस अवस्था में शुरू होता है। समाज सेवा की भावना का विकास होता है। व्यवसाय की चिंता का विकास इसमें शुरू हो जाता है। जीवन दर्शन, जीवन के प्रति अपने मत रखना बालक बालिकाएं इसमें अवस्था में शुरू कर देते हैं। बुद्धि का ज्यादा विकास होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, वृद्धि बहुत तेजी से होती है। मानसिक योग्यता में विस्तार होता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, देखो बाल्यावस्था में समूह में रहना पसंद करता है, बाल्यावस्था में वो समूह में रहना पसंद करता है, लेकिन परमानेंट मित्र नहीं बनते हैं उसमें। लेकिन यहाँ क्या होती है, किशोरावस्था में घनिष्ठ व व्यक्तिगत पर्सनल दोस्ती शुरू हो जाती है। व्यवहार में भिन्नताएं, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना इस अवस्था में शुरू हो जाते हैं। व्यवहार में भिन्नताएं आना शुरू हो जाते हैं। काम शक्ति की परिपक्वता, इस अवस्था में क्या हो जाता है, काम शक्ति की परिपक्वता आना शुरू हो जाती है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, देखो बाल्यावस्था में क्या होता है, रुचियां लगातार बदलती रहती हैं बालकों की। आज इस काम में रुचि है, कल दूसरे काम में रुचि है, परसों किसी काम में। अब इस अवस्था में क्या होता है, रुचियों में उनका परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रुचियों में स्थायित्व, एक निश्चित रुचि बन जाती है कि मुझे यही काम करना है। उनकी एक निश्चित कलर निश्चित हो जाता है, उनका फेवरेट कलर, सारे फेवरेट निश्चित हो जाते हैं। जबकि बाल्यावस्था में लगातार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। समूह को महत्व देना, स्मृति विस्तार की क्षमता, उनकी याददाश्त होना शुरू हो जाती है। विषम लिंगी आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति, बालक बालिका के प्रति, जबकि बालिकाएं बालकों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं इस अवस्था में। रचनात्मक कल्पना की क्षमता, क्रिएटिविटी, अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी का विकास होना शुरू होता है। रचनात्मक कल्पना की क्षमता का विकास होना शुरू, रचनात्मक मतलब किसी डिफरेंट कार्य को करने की उनमें क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन की क्षमता, अमूर्त मतलब बिना किसी वस्तु को देखे, मतलब किसी वस्तु को उन्होंने कभी नहीं देखा है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ उसका नाम सुना, उसके बारे में भी क्या, उसके बारे में भी उनमें सोचने और कल्पना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब किशोरावस्था में शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और सामाजिक संबंधों की शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग उचित रूप से होना चाहिए। इस अवस्था में किशोरों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्देशन होना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। इस अवस्था में शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास कैसे होता है विभिन्न अवस्थाओं में, ये हम पढ़ेंगे। अब विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, गर्भ में 2 से लेकर जन्म तक, 2 माह से लेकर जन्म तक लेने की अवस्था में इसकी लंबाई 20 इंच से 4 पाउंड तक हो सकता है। जो बालक बालिका होती है 20 इंच से 4 से 7 पाउंड तक हो जाता है वजन, व लंबाई होती है 20 इंच तक। त्वचा अंग आदि बन जाते हैं। बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है भ्रूणावस्था में। शेष अवस्था में वजन हो जाता है 6 से 8 पाउंड तक
बालिकाओं का अपेक्षाकृत कम होता है। 5वें वर्ष के अंत तक 38 से 40 पाउंड हो जाता है। लंबाई जन्म के समय तो 90 इंच रहती है, ठीक है, जबकि बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम, परंतु 3-4 वर्ष के उपरांत बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई लेती हैं, अधिक जल्दी उनकी लंबाई बढ़ती है। हड्डियां जन्म के समय क्या होती है? मुलायम होती है, लचीली होती है। कुल संख्या 270 होती है। सिर व मस्तिष्क बच्चे का सिर जन्म के समय शरीर को 2 संपूर्ण लंबाई का भाग होता है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। सिर व मस्तिष्क बच्चे का सिर जन्म के समय शरीर को संपूर्ण लंबाई का भाग होता है। जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम मस्तिष्क का भार इस समय होता है शैशवावस्था में। 6ठे माह से दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। शिशु की धड़कन क्या जो प्रारंभ में 140 प्रति मिनट होती थी, वो अब 100 रह जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, यौनांगों का मंद विकास होता है, बहुत धीरे गति से यौनांगों का विकास होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़कियां 29.5 किलोग्राम व लड़के 28.5 किलोग्राम के रहते हैं। लंबाई प्रारंभ के वर्षों में लड़के अधिक लंबे होते हैं, बाद में लड़कियां अधिक लंबी होना शुरू होती हैं। दांतों की संख्या 32 होना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, बालक की मांसपेशियों का सामान्य विकास होता है। 1 मिनट में 85 बार हृदय धड़कता है। बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। बालक बालिकाओं की शारीरिक बनावट में क्या अंतर स्पष्ट होना शुरू हो जाता है? कब? बाल्यावस्था में। 11वें और 12वें वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होता है। 11वें और 12वें वर्ष में यौनांगों क्या होता है? तीव्र विकास होना शुरू होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बालिकाओं के भार में, बालक बालिकाओं के भार में तेजी से वृद्धि होती है। 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। लड़कियां अपनी लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण कर चुकी होती हैं, लड़के 18 वर्ष तक पूर्ण करते हैं। दांतों का पूर्ण स्थायीकरण हो जाता है। बालक बालिकाओं की शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर हो जाता है। जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में हल्का फुल्का बालक बालिकाओं में अंतर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में स्पष्ट अंतर शुरू हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं बाहर से देखकर बालक बालिकाओं का में अंतर। मानसिक विकास, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें अनुभूति होती है, उसे संवेदना कहते हैं। जब संवेदना से कोई निश्चित अर्थ निकालते हैं तो वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब देखो, हम मानसिक विकास जब हम पढ़ेंगे तो मानसिक विकास में क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना का मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हमें अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। जब संवेदना से कोई निश्चित अर्थ निकालते हैं वो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट का निर्माण। संप्रत्यय एक प्रकार से ऐसा सामान्यकृत विचार है जो एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों प्रक्रियाओं के बारे में बना लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान को देखकर, किसी वस्तु को देख करके एक धारणा को बना देना, अपने मन में कॉन्सेप्ट का निर्माण कर देना। स्मरण शक्ति का विकास मतलब याददाश्त का विकास। समस्या समाधान की योग्यता। ये 4 जो पॉइंट हैं ये क्या है? मानसिक विकास के क्या है? मूल्यांकन के मानक हैं। तो शैशवावस्था में कितना मानसिक विकास होता है? इस स्टेज में मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से क्या होता है? अविकसित रहते हैं। इस आयु में वृद्धि विकास के साथ साथ मानसिक योग्यता में वृद्धि होती जाती है, मतलब वृद्धि होती जाती है, शुरू होती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण योग्यता शून्य, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं होती। संवेदना शून्य होती है। संवेदना का मतलब आँख, कान, नाक से देखना और उसके बाद उसका क्या करना, उसके बारे में सोचना। तो ये तो क्या होता है? संवेदना बिल्कुल शून्य रहती है इस अवस्था में, शैशवावस्था में। संप्रत्यय निर्माण, शैशवावस्था के प्रारंभ में यह योग्यता विकसित नहीं होती। संप्रत्यय, हम किसी को देख करके कोई धारणा नहीं बना सकते। स्मरण शक्ति, जन्म के समय विद्यमान स्मरण शक्ति वो मात्र अनुमान नहीं लगा सकते, यह नगण्य होती है। स्मरण शक्ति भी शून्य होती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, जिज्ञासा का बढ़ना, प्रारंभ में समय, स्थान, आकार, गति, दूरी से संबंधित प्रत्यक्षीकरण विकसित होना शुरू होते हैं। थोड़ा बहुत विकसित होते हैं प्रत्यक्षीकरण, मतलब जैसे गति, दूरी, स्थान आदि को
देख करके थोड़ा बहुत बालक क्या सोचना शुरू करता है। ज्ञानेंद्र अपना आँख, कान, नाक और मन से कुछ कल्पनाएं करना शुरू करता है, तो थोड़ा बहुत संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का विकास थोड़ा बहुत शुरू होते हैं। अंत के वर्षों में शुरू होना विकसित होती है, शुरू होती है। संपर्क का निर्माण मूर्त का प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा संपर्कों का निर्माण करना प्रारंभ होता है। मतलब किसी चित्र को देखकर, फोटो को देखकर निश्चित धारणा का निर्माण थोड़ा बहुत कर देते हैं बालक। किसमें? बाल्यावस्था में। चित्र या फोटो को देखकर निश्चित धारणा का निर्माण करते हैं। स्मरण शक्ति क्या होती है? रटने व ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि। इस अवस्था में बालक में स्मरण शक्ति, रटने में क्या, रटने में न समझने में नहीं, सिर्फ क्या रटने में विश्वास रखता है। छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना और कहानी सुनना सीख जाता है, और इसीलिए इस अवस्था में बालक बालिकाओं के कविताएं, पोएम्स ज्यादा याद होती हैं। समस्या का समाधान मूर्त चिंतन करने की योग्यता। मूर्त चिंतन मतलब जब वो किसी वस्तु को देखेगा उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। बिना किसी वस्तु को देखे उसके बारे में वो नहीं सोच सकता, उसके बारे में कोई भी आइडिया वो नहीं ला सकता बालक। दिन, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान, नोटों का ज्ञान, समय का ज्ञान इस अवस्था में थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाता है। ऐसी समस्याओं का समाधान वो करना लग जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में संवेदनाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। संपर्क कॉन्सेप्ट का निर्माण करना शुरू हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब किसी वस्तु को देखकर, व्यक्ति, स्थान को देखकर क्या निश्चित धारणा बनाना शुरू कर देता है। स्थित, दूरी, गहराई आदि से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। स्मरण शक्ति क्या बहुत तेजी से विकसित होती है और तर्क पर आधारित होती है। सिर्फ रटने पर नहीं, स्मरण शक्ति क्या होती है? तर्क पर आधारित रहती है। समस्या समाधान अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु को बिना देखे ही उसके बारे में सोचना और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तर्क करने की योग्यता का पूर्ण विकास होता है। जटिल समस्याओं का समाधान तर्क, चिंतन, अनुभव के आधार पर करने योग्य हो जाता है। अन्य मानसिक योग्यताएं। किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण होता है। बुद्धि का पूर्ण विकास होना शुरू हो जाता है। स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का पूर्ण विकास इस अवस्था में होता है, और कल्पना शक्ति का भी तेजी से विकास होना शुरू होता है इस अवस्था में। शेष अवस्था में सामाजिक विकास। देखो, शेष अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। इसमें बालक जो है सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक प्राणी हम कह सकते हैं। न हम क्या कहते हैं इसको, न हम सामाजिक प्राणी कह सकते हैं, न असामाजिक प्राणी कहते हैं क्योंकि शेष अवस्था में क्या सामाजिक विकास बालक का नहीं होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में संसार ही उसका, परिवार ही उसका संसार होता है। बालक का संसार परिवार के बाहर बालकों का समूह और विद्यालय होता है। सामाजिक भावना का थोड़ा बहुत विकास, जैसे नए मित्र बनाना, आत्मनिर्भरता, विद्यालय के पर्यावरण से अनुकूलन करना, स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना, बालकों के साथ रहना, निर्णय लेने, गिरोह प्रवृत्ति मतलब समूह में रहने की, गैंग एज कहते हैं जिसको, बाल्यावस्था को समूह, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो थोड़ा बहुत सामाजिक भावना का विकास इस अवस्था में हो जाता है। नागरिक गुणों का विकास भी इस अवस्था में थोड़ा बहुत हो जाता है। भावना ग्रंथि का विकास। लड़कों में ऑडिस और लड़कियों में एकला भावना ग्रंथि का विकास। ऑडियस ग्रंथि के कारण पुत्र माता से प्रेम करता है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री पिता से प्रेम करती है। और इस अवस्था में इन दो ग्रंथियों का विकास बालक बालिकाओं में शुरू हो जाता है। याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रा ग्रंथि तथा ऑडियस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑडियस ग्रंथि, इन दो ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। इन्हें भावना ग्रंथि कहते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक। किशोरावस्था में तो बालक पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। उसमें आत्म प्रेम की भावना, विषमलिंगी आकर्षण और सामाजिक चेतना का उदय हो जाता है। उसमें समूह भाषण, आस्था, त्याग, व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के रूप में मिलना, स्वयं का दायरा छोड़कर मानवीय दायरे में प्रवेश करना, सामाजिक पहचान स्थापित करने हेतु क्रियाशील रहना। अब संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक, संवेग का मतलब होता है, ई का मतलब अंदर से और मोशन का मतलब गति, अर्थात अंदर से गति, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, वो क्या कहता है? संवेग कहलाता है। जो आंतरिक भाव है उनको
बाहर की ओर गति करना है, वो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो शेष अवस्था में क्या संवेगात्मक विकास होगा? शेष अवस्था में जैसे जन्म के समय उत्तेजना होगी, संवेग। 1 माह में पीड़ा या आनंद होता है, 3 माह में क्रोध थोड़ा बहुत बालक में शुरू हो जाता है, 4 माह में परेशानी, उसके अंदर परेशानी की भावना जागृत होना शुरू हो जाती है, 5वें माह में भय उसमें शुरू हो जाता है, 10वें माह में उसमें प्रेम की भावना शुरू हो जाती है, 15वें माह में उसमें ईर्ष्या की भावना शुरू हो जाती है, 24वें माह में क्या खुशी प्रसन्नता की भावना उसमें विकसित हो जाती है। ये संवेग जो है शेष अवस्था में बालक में विकसित होते हैं समय के आधार पर। बाल्यावस्था में संवेग का विकास कैसे होता है? बाल्यावस्था में संवेगों में क्या अस्थायित्व आने लग जाता है, और जितने भी संवेग हैं इनके साथ समायोजन करना बालक क्या सीख लेता है कि क्रोध को किस समय हमें क्रोध निकालना है, किस समय क्रोध नहीं निकालना है, किस समय खुश होना है, किस समय हमें किस चीज़ से भय लगता है, किस चीज़ से भय नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में क्या इन संवेगों पर क्या करना, क्या समायोजन करना बालक सीख लेता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में संवेग विकास इस प्रकार होता है। संवेग परिपक्व अवस्था में होते हैं, वे चेतन व जागरूक अवस्था में संवेग होते हैं। समय संयोग पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा संवेगों का खुलकर प्रयोग होता है। इस अवस्था में तो बालक या बालिकाओं में संवेगों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है और संवेगों का खुलकर प्रयोग भी होता है। ईर्ष्या की भावना, क्रोध, प्यार, प्रतिस्पर्धा, इनका प्रयोग खुलकर होता है किशोरावस्था में। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।